बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये आज जो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपना घर लेबर रेट पे किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से बनवाना चाहते हैं तो आपने उसके साथ किस तरह का एग्रीमेंट करना है, किस तरह का पेमेंट शेड्यूल जो है वो आपने उसके साथ बनाना है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर ये बात देखने में आई है कि जब कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू करता है तो काम शुरू करने के थोड़ा अरसा बाद ही उसकी कोशिश होती है कि मालिक मकान से ज़्यादा जो है वो पेमेंट वो निकलवा ली जाए। जब वो काम से ज़्यादा पेमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर ले लेता है तो उसके बाद जो है वो काम की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देता है और जो है वो काम बेहतर तरीके से जो है वो नहीं करता, क्योंकि उसने ज़्यादा रकम जो है वो पहले लेके कहीं और इस्तेमाल कर चुका होता है। तो या फिर अक्सर देखने में ये बात भी आई है कि जब कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू कर लेता है तो दरमियान में या आखिर पे ये तनाज़ा भी बनता है मालिक मकान का और कॉन्ट्रैक्टर का, कि मालिक मकान ये कहते हैं कि जो ये काम है फ़लाँ काम जो है वो भी आपके इसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि नहीं, फ़लाँ फ़लाँ काम जो है वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था, तो उसकी जो है आप अलहदा से पेमेंट दें या अलहदा से पेमेंट देंगे तो तब मैं काम करूँगा। तो जब दोस्तों इस तरह का तनाज़ा बन जाता है तो फिर जो है वो काम मुतासर होता है, काम सही तरीके से पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकता। तो दोस्तों, इसमें यही बात जो है सबसे बेहतर है कि आपने जब भी अपना घर बनवाना हो तो आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो अपना एग्रीमेंट है वो सही तरीके से वो करना है। तो दोस्तों, आज इसी सिलसिले में हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ किस तरह जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट करना है, किस तरह जो है आपने पेमेंट शेड्यूल जो है वो किस तरह बनाना है, ताकि आपका काम जो है वो एहसन तरीके से पाए तकमील तक पहुंच सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाकर हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आपने जो एग्रीमेंट है वो किस तरह करना है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करना है, उसमें रिटन आपने क्या चीज़ें लिखनी हैं। और उसमें दोस्तों ये है कि आपने जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने ज़ुबानी कलामी जो है वो एग्रीमेंट नहीं करना, और ना ही आपने सादा कागज़ पे जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिखना है। आपने स्टाम्प पेपर पर चाहे 50 रुपए का ले लें चाहे 100 रुपए का ले लें, आपने स्टाम्प पेपर पर जो है वो ये सारी तहरीर लिखनी है। उस पर आपने भी सिग्नेचर करने हैं, कॉन्ट्रैक्टर से भी सिग्नेचर करवाने हैं, और एक गवाह आपकी तरफ से हो, एक कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हो। तो ये आपने स्टाम्प पर जो है वो सारा एग्रीमेंट जो है और पेमेंट शेड्यूल जो है वो आपने स्टाम्प पे जो है वो सारा तरतीब देना है। तो उसमें दोस्तों ये है कि स्टाम्प पे आपने इस तरह तरतीब देना है कि अपना नाम लिखना है, साथ अपना आईडी कार्ड लिखना है, कि आपने तहरीर इस तरह लिखनी है कि ये मायदा मिसाल के तौर पर मोहम्मद रहमत वाल्द ख़ान मोहम्मद के दरमियान, आगे उनके शनाख्ती कार्ड अपना भी उनका भी, आगे एड्रेस लिख देना है पे जो फ़लाँ जगह पे जो मकान है वो बनाने का मायदा तय पाया है, मकान की लोकेशन जो है वो लाजमी लिखनी है। उसके मुताबिक हमारा लेबर रेट का जो है वो ये रेट आजकल जो है 350 रुपये से लेके तो 450 रुपये तक जो है वो लेबर का जो है ना वो रेट चल रहा है। तो आपने वो उसमें रेट जो भी आपके दरमियान तय पाया है वो आपने उस एग्रीमेंट में जो है वो रेट वो लिख लेना है। उसके बाद आपने जो जो उसमें काम शामिल हैं वो सारे उसमें लिख लेने हैं, क्योंकि आम तौर पर जो अगर आप लेबर रेट पे ग्रे स्ट्रक्चर देते हैं तो उसमें तेसी कांडी का जो काम है वो उसमें शामिल होता है। उसके अलावा उसमें प्लम्बिंग का और इलेक्ट्रिक का काम जो है वो शामिल नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है बाज़ कंट्रैक्टर या बाज़ मालिक जो हैं वो उसके समेत जो है वो देना चाहते हैं। उसमें प्लम्बिंग का भी काम शामिल होता है, उसमें इलेक्ट्रिक का भी काम शामिल होता है। तो अगर वो काम आपके रेट में शामिल है तो वो आपने तहरीर में लिख लेना है, अगर वो उसमें शामिल नहीं है तो वो अभी आपने उसमें लिख लेना है। उसके बाद नीचे आपने खुदाई से काम शुरू करवाना है। तो बाज़ दफ़ा कंट्रैक्टर ये कहते हैं
कि आपने इसमें जो है वो हमारी खदाई इस रेट में शामिल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले तय कर लेनी है, खदाई उसमें शामिल कर लेनी है। तो वो आपने लिख लेनी है कि इसमें खदाई शामिल है, नीचे बुनियादों का मुकम्मल काम शामिल है, जो भी बुनियादों में करना है, स्ट्रिप डालनी है, रूढ़ी डालनी है, वो सारा काम। और कितनी हाइट तक, बाद दफ़ा ये होता है कि जो आम ये हमारा ये रेट है, इसमें तकरीबन 3.5 से 4.5 फुट हाइट तक जो बुनियादें हैं वो कंट्रैक्टर ने बनानी होती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारा लेवल जो है वो काफ़ी डाउन होता है, तो बुनियादों में जो चिनाई हम लगाते हैं उनकी हाइट जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। तो उसमें वो आपने पहले तय कर लेना है कि इतनी हाइट तक जो है वो इस के कंट्रैक्ट में शामिल है, इससे ज़्यादा हाइट होगी तो उसका ये रेट होगा। या आपने ये शामिल कर लेना है कि इसमें इतनी हाइट में ही जो है ये आपका रेट जो है ये सारा शामिल है, इसमें आपने मुकम्मल काम करना है, जो आपका रेट तय पा गया है, जितनी भी चाहे हाइट हो, जो भी आपके दरमियान तय पाता है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने शटरिंग का, सरिये का, मुकम्मल कंक्रीट का, चौगाठों का जो रेट है वो आपने उसमें सारा जो है वो कर लेना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें शामिल हैं। जब आपका स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद जो तनाज़े वाली चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो छत के ऊपर हम बनाते हैं, जो हमारा पर्दी बनती है, छत के ऊपर जो पर्दी बनती है, वो अक्सर कंट्रैक्टर ये कहते हैं कि इसमें शामिल नहीं है। तो आपने इस चीज़ को जो है वो लाज़मी क्लियर कर लेना है कि अगर ईंट की आपने पर्दी बनानी है तो उसका रेट क्या होगा, अगर कंक्रीट की आपने पर्दी बनानी है तो उसका रेट क्या होगा, और अगर आप उसमें उसी रेट में शामिल करना चाहते हैं तो फिर आपने कंट्रैक्टर को बता के तो अपना रेट, फिर आपका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, फिर आपने रेट उस हिसाब से जो है वो तय कर लेना है। तो उसी तरह फिर मल्टी भी उसी रेट में शामिल होती है, आपने उसका भी कवर एरिया लेना है। लेकिन जो आपने नीचे गटर बनाना है या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना है और ओवरहेड वाटर टैंक बनाना है, तो आम तौर पर जो हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस चल रही है उसमें यही है कि एक टैंक जो है वो कंट्रैक्टर कहता है कि इसी रेट में वो बनाएगा, और बाकी जो टैंक हैं वो उसमें उसके अलहदा से जो है मज़दूरी होगी। लेकिन वो मज़दूरी जो है वो आपने तय कर लेनी है कि उसने ओवरहेड वाटर टैंक बनाना है, अंडरग्राउंड बनाना है, या उसने सेप्टिक टैंक बनाना है। जो भी उसने बनाना है वो उस रेट में आपकी एक चीज़ शामिल हो जाएगी, और जो चीज़ें आपने अलहदा से बनवानी है उसकी मज़दूरी आपने उसी टाइम जो है वो तय कर लेनी है। क्योंकि जब काम शुरू हो जाता है, कंट्रैक्टर को आप काम अलाट कर देते हैं, तो उसके बाद फिर वो अक्सर दोस्तों देखने में आया है कि वो जो रेट है वो इन चीज़ों का जो इसके उसके कॉन्ट्रैक्ट से अलावा होती हैं उनका रेट इतना ज़्यादा मांग लेता है कि जो समझ से बाहर होता है। तो आपने इन चीज़ों का रेट जो है वो भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना वो लिख लेना है कि ये ओवरहेड वाटर टैंक बनाएगा और इसका जो पर गैलन का रेट ये होगा, या लमसम आपने उसका रेट जो है वो लिख लेना है, वो उसमें रेट उसका ये होगा। उसके अलावा दोस्तों यानी कि छत के पर्दे हो गए, वाटर टैंक हो गया, उसके बाद प्लस्तर कंप्लीट उसने आपने अंदर से बाहर से उसने करना है, फ़र्श उसने लगाना है, जो बाथरूम की टाइल हैं वो उसमें शामिल हैं, वो उसने जहाँ तक आपने 7 फुट तक लगवानी है तो वो उसमें शामिल हैं। किचन में शेल्फ़ें वगैरह वो उसके रेट में शामिल हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने लिख लेनी हैं। उसके बाद आपका आ जाता है तनाज़े वाली बात, आपकी बाउंड्री वाल और आपका गेट और गेट पिलर वगैरह। तो उसमें दोस्तों ये है कि आपने ये तय कर लेना है कि आपका गेट का और बाउंड्री वाल का जो रेट है वो क्या होगा। आपने चिनाई का रेट एक लिख लेना है अपना, ताकि जितनी भी चिनाई होगी आपने उस हिसाब से उसका रेट जो है वो मुतय्यन कर लेना है, और आपने उस हिसाब से उसको जो है वो पेमेंट कर देनी है। लेकिन रेट आपने पहले से जो है वो उसका तय कर लेना है। इसी तरह गेट पिलर का और गेट लगाने का वो भी रेट आपने अलहदा से तय करना है, क्योंकि वो भी उसमें शामिल नहीं होगा। उसके अलावा छत के टॉप के ऊपर अगर आप कोई रूफ़ ट्रीटमेंट करवाते हैं या कोई मार्बल लगवाते हैं, चिप्स डलवाते हैं, तो वो भी आपका अलहदा से होगा। उसका रेट भी आपने अलहदा से तय कर लेना है। जो भी आपने काम करवाना है वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसको बता के आपने अलहदा से रेट उसका तय करके तो वो आपने उसमें एग्रीमेंट में उसका लिख लेना है। उसके अलावा कवर्ड एरिया के अलावा आपने अगर सैन में फ़र्श डलवाते हैं तो वो आपका जो है वो सारा उसके अलावा से होगा,
जो भी कवर्ड एरिया से बाहर होगा वो काम अलहदा से आपने उसकी वो पेमेंट देनी है। तो वो आपने उसका अलहदा से जो है वो रेट उसका वो तय कर लेना है। तो यह तरीका है दोस्तों इसका लेबर रेट पे इसका एग्रीमेंट बनाने का, किन किन चीज़ों का आपने उसमें ज़िक्र करना है वो सारी तफसील हमने आपको बताई है। तो उसके बाद दोस्तों आ जाता है पेमेंट का, कि पेमेंट का आपने एक दोस्तों शेड्यूल बना लेना है। उस शेड्यूल के मुताबिक कंट्रैक्टर को कहना है कि उस शेड्यूल के मुताबिक जो है वो उसको जो है वो पेमेंट दी जाएगी। उस शेड्यूल से हट के जो है वो पेमेंट नहीं दी जाएगी। तो उस शेड्यूल का क्या तरीक़ाकार है? उस शेड्यूल का तरीक़ाकार दोस्तों ये है कि जब आप घर बनाते हैं तो आपको अपने कवर्ड एरिया का भी इल्म होता है कि आपके घर का कितना कवर्ड एरिया है, और आपका कंट्रैक्टर के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है, रेट क्या तय हुआ है, तो आपको उसका अंदाज़ा लग जाता है कि आपके घर पे लेबर की कास्ट जो है वो कितनी आएगी। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने उसके साथ तय कर लेना है कि 10% पेमेंट जो है आपने टोटल पेमेंट जितनी बनती है उसका 10% जो है वो आपने उसको डीपीसी लेवल तक आपने 10% जो है वो उसको दे देना है। उसके बाद आपने जो 10% है वो आपने उसको जब आपकी चिनाई जो है वो 5-5 फुट हो जाए तो उसके बाद आपने 10% आपने उसको पेमेंट फिर देनी है। फिर उसके बाद डोर लेवल पे आपने उसको जो है यानी 20% आपकी नीचे हो गई, डोर लेवल तक पहुंचने तक आपने उसको जो है वो 15% और पेमेंट देनी है। तो आपकी टोटल 35% जो पेमेंट है वो डोर लेवल तक आपकी 35% पेमेंट हो जानी चाहिए। उसके बाद आपने जब ऊपर रूफ़ लेवल तक उसने चिनाई आपकी मुकम्मल करनी है तो फिर आपने 35% आपकी पहले हुई है तो 15% आपने उसको पेमेंट और दे देनी है। 50% जो पेमेंट है वो आपकी यानी कि उसकी रूफ़ लेवल की तक जो चिनाई है वो मुकम्मल होने तक आपने उसको 50% जो है वो पेमेंट दे देनी है। उसके बाद फिर आपने जब 50% आपने उसको रूफ़ लेवल तक पेमेंट दे देंगे तो उसके बाद फिर आपने पेमेंट देनी है उसको छत डालने पर। छत डालने पर आपने उसको 20% जो है वो पेमेंट उसको आपने 20% आपने दे देनी है। जब आपका छत डल जाए उसके बाद आपने यानी पहले आपकी 50% थी, फिर आपने 70% जो है वो पेमेंट आपने उसको जब आपका छत पड़ जाए मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने उसको 70% आपने उसके साथ ये एग्रीमेंट कर लेना है कि 70% पेमेंट आपको छत लेवल डालने तक होगी, लेकिन आपने इस तरतीब से पेमेंट देनी है, इससे ज़्यादा पेमेंट जो है वो आपने उसको नहीं करनी। पीछे आपका 30% रह गया, उसमें 15% जो है वो आपने उसको प्लस्तर का काम मुकम्मल होने पे थोड़ी-थोड़ी उसे पेमेंट देते रहें। लेकिन आपने ये अंदाज़ा रखना है कि आपने 15% जितने भी पैसे बनते हैं यानी कि 15% अगर आपका 400 रुपये रेट है तो यानी कि 60 रुपये वो बनते हैं पर कवर्ड एरिया के। तो आपने 60 रुपये प्लस्तर के 60 रुपये जो हैं वो आपने फ़र्श के वो आपने उसके लेबर रेट पे वो आपने रख लेने हैं। तो आपने वो उसको तब देने हैं जब आपका छत का जो है वो और जो है वो छतों का और दीवारों का प्लस्तर अंदर बाहर से मुकम्मल हो जाए। आपने 15% तब करना है और आखिरी 15% जो है वो आपने तब करना है जब आपका जो है वो फ़र्श कच्चे और फ़र्श जो है वो आपके मुकम्मल हो जाएँ। और एक दोस्तों इसमें चीज़ है कि रगड़ाई का काम जो है वो भी इसमें जो है वो अक्सर शामिल नहीं होता रेट में, जो ये भी कंट्रैक्टर का अक्सर जो है ये तनाज़ा रहता है। तो उसमें आपने ये रगड़ाई का काम जो है इसका भी रेट लिख लेना है कि ये रगड़ाई किस रेट पे होगी, या अगर आपने उसी रेट में शामिल करना है तो ये बात भी आपने लाज़मी उसमें लिख लेनी है कि इसमें रगड़ाई का काम जो है वो इस रेट में शामिल है। एंड पे मार्बल है, चिप्स है, जो भी है आपका इसमें रगड़ाई का काम शामिल है तो शामिल लिख लेना है, अगर नहीं है तो उसका अलहदा से रेट लिख लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने जो है वो कंट्रैक्टर के साथ अपना एग्रीमेंट करना है, सारी चीज़ें ये लिख लेनी हैं, पेमेंट शेड्यूल जो है वो लाज़मी बना लेना है, फिर उसके मुताबिक आपने पेमेंट देनी है और उसके बाद जो है वो आपका उम्मीद है कि आपका घर जो है वो उसमें कोई मसला मसाइल नहीं बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें। बहुत मेहरबानी दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।